दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से ग्लोबल ट्रेड की सांसें चलती हैं, आज एक नए संकट की चपेट में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का ये सबसे जरूरी समुद्री रास्ता अचानक इतने बड़े खतरे में आ गया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हॉर्मुज़ में ये नई हलचल क्या है, ईरान का एक्शन क्या था, इस पर भारत ने कैसे रिएक्ट किया, और सबसे जरूरी बात, ये हम सब के लिए एक बड़ी चिंता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही है रणनीतिक तौर पर बेहद बेहद अहम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जहां एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर सीधी और साफ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC, उसकी नौसेना ने 2 कमर्शियल जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। और बस इसी एक कदम ने समझिए कि पूरे इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में एक खलबली मचा दी है। आइए अब जरा इस कार्रवाई की डिटेल्स में चलते हैं। ये जहाज कौन से थे और ईरान ने इन पर आरोप क्या लगाए हैं? अच्छा, ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इन दोनों जहाज़ों MSC फ्रांचेस्का और एपामिनेंडास पर नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने और सेफ्टी रूल्स तोड़ने का आरोप है। लेकिन यहाँ जो बात भारत के लिए सबसे ज़्यादा चिंता वाली है, वो ये है कि इनमें से एक जहाज़ MSC फ्रांचेस्का सीधा भारत के गुजरात आ रहा था। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। लगभग उसी समय UK MTO की रिपोर्ट आई कि ईरानी गनबोट्स ने ओमान के पास एक कंटेनर जहाज पर फायरिंग भी की, जिससे उसके ब्रिज को नुकसान पहुंचा। एक और जहाज यूफोरिया पर भी हमला हुआ। तो मतलब साफ है, ये सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। अब जब इतनी घटनाएं हो रही हों और खासकर जब एक जहाज भारत आ रहा हो, तो भारत की तरफ से एक सख्त प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। फरवरी के आखिर से अब तक मिडल ईस्ट में जहाज़ों पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, जो इस पूरे समुद्री रास्ते को बहुत जोखिम भरा बना रहा है। इस टाइमलाइन से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों के बाद से ही इस इलाके में जहाज़ों पर हमलों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। कुछ दिन पहले भारतीय झंडे वाले जहाज़ों जग अर्णव और सनमार हेराल्ड पर भी गोलीबारी हुई, और अब ये नई जब्ती उसी बढ़ते तनाव की अगली कड़ी है। भारत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। नई दिल्ली में फौरन ईरानी राजदूत को बुलाया गया और कमर्शियल जहाज़ों के साथ साथ भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता साफ साफ शब्दों में जता दी गई। और भारत के विदेश मंत्रालय का ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये एक साफ संदेश है कि भारत अपने समुद्री हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। तो ये बात तो पक्की है कि इसे हल्के में नहीं लिया गया है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि ये जो घटना हुई है, वो भारत और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों बन गई है। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया का सबसे ज़रूरी मैरीटाइम चोक पॉइंट है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तेल और व्यापार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। और यहाँ पर तनाव बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तेल की सप्लाई में रुकावट, जिससे कीमतें आसमान छू सकती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और भी महंगा हो सकता है। और भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती है। और सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं एक क्षेत्रीय तनाव एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हॉर्मुज़ की खाड़ी में जो ये नया तनाव हम देख रहे हैं, वो सिर्फ एक और क्षेत्रीय झड़प है, या फिर ये एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक संकट की शुरुआत का संकेत है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।